清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。为了你一生无悔，忘了我是谁，无论再过多少年岁，把心都下坠。这场路与你共度共依偎，许我一杯深情，一世沉醉。पिताजी, बताइए ना, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? हम यहाँ किस लिए आए हैं? ये तुम्हारी माँ है, रॉन जोमी। लगता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हें बताने का। वो एक बात, उसका नाम रॉन जोमी है। वो मेरी पत्नी है और जिस इंसान ने मेरी जान बचाई, इसने मेरी जान बचाई। वो मुझे तलवारों के घर में ले गई और तब से हमने लिया थोड़ा बहुत जिंदगी का मजा। मगर फिर वहां के आदमियों ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे काम के लिए राजधानी पहुंचना था। मगर तुम्हारी मां, उसने अपने गुरुओं को धोखा दिया था और वो मेरे साथ चल पड़ी। मैं भी उतावला था और उसको वापस घर ले आया, महल में ले आया। वो अच्छा जीवन जी रही थी, वो बहुत खुश थी। मगर अंत में मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं तुम्हारी मां को नहीं बचा सका। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है मुझे उसके लिए। मैंने इस बारे में सोचा था। बच्चे का नाम ए जून होगा। हाँ।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी माँ वो थी जो प्यार के लिए मर मिट गई, है ना? तुम्हारे पिता की जीवन की खातिर मैंने बहुत कुछ झेला है, शोहरत और ताकत। मुझे तो लगा तुम अपनी माँ जैसी हो सकती हो, एक आजाद ख्याल की इंसान। ये भी एक चक्र जैसा है। तुम बताओ क्या करोगी? मैं मेरी माँ जैसी बनना चाहती हूँ, बिल्कुल एक सभ्य इंसान की तरह, निडर। अच्छा। ठीक है, आओ अब। आओ मेरे साथ। चलो। पिताजी, ये क्या है? ये वो 2 तलवारें हैं जो तुम्हारी माँ इस्तेमाल करती थी। ये अब तुम्हारी धरोहर है। मुझे लगता है ये तख्ता लगाने से ज्यादा जरूरी है, तुम्हें और मिलना चाहिए। शुक्रिया पिताजी, निश्चिंत रहिए, मैं इसका खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। पिताजी, मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। आप वापस कैसे आ गए? हाँ, अब भी क्या तुम? ओह, तुम आई हो? मैं नहीं आने वाली। तो फिर ये क्या है? मुझे कुछ पूछना है। जन्मदिन के जश्न पर आप मुझसे लड़ क्यों रहे थे? तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ा। आप मेरे पति हो। इतने लोगों के सामने आपने मुझे बेइज्जत किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने उन लोगों की तरफदारी की। जो तुम्हें शर्मिंदा करता है वो खुद तुम हो। जून ने कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ, वो सिर्फ एक बच्ची है। क्या करना है तुम्हें उससे? वो मुश्किल में है। आपका मतलब मुझे शर्मिंदा करना था, है कि नहीं? अब ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जब तक जून मेरे रास्ते में है वो मुझे खटकती रहेगी। मैं अपनी बेटी शू के बारे में सोचूंगी, समझे आप? अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम लोगों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया, लेकिन अब भी और करना बाकी है। आलस मत दिखाना। जी ठीक है। चलो। मनोरंजन, गुरु हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं क्यूची का इंतजार कर रही हूँ। ए शैतान बंदर! क्यूची! अरे जाओजे डर गए हमसे। पहले तो मुझे जाओ मत बुलाओ, और दूसरा मैं तुमसे डरा नहीं हूँ। क्यूची, ये देखो, ये देखो। अच्छी है। दरअसल ये तलवार मेरी माँ की है, पिताजी ने मुझे दी है ये।
क्या तुम जानते हो क्योंकि पिताजी ने मुझे सब कुछ बताया। सच कहूँ तो मैंने सोचा था वो वैसे बिल्कुल नहीं है। पर वो तो तुमसे नफरत करते थे ना, तो फिर अब क्या हो गया? क्या मतलब क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने पिताजी के साथ बात की, वो भी माँ की कब्र के पास बैठकर। मुझे अच्छा लगा। मैं चाहती थी कि मैं खुद आकर तुमसे ये कहूँ। सच कहूँ तो मैं वापस आते वक्त भी इसी के बारे में सोच रही थी। क्योंकि तुम हमेशा कहते थे ना कि जो भी करो खुद के लिए करो, तो मैंने तय किया है मैं जो भी करूँगी अपनी खुशी के लिए करूँगी। ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताया है। क्या सिर्फ मुझे? सिर्फ तुम्हें और गुरुजी को। मतलब उन्हें भी पता है? क्या हुआ? गुरुजी, मैं गुरुजी को बताना ही भूल गई। मैं बता के आती हूँ। चलो चलती हूँ। इसने तो कहा था उन्हें पता है। गुरुजी, गुरुजी, कहाँ चले गए? गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी, वो आपकी छोटी बहन, वो मेरी माँ थी ना? मुझे लगता था बस मैं ही मेरी माँ को याद करती हूँ, लेकिन आप तो उन्हें मुझसे भी ज्यादा याद करते हो। मेरे पास यहाँ पिताजी है, गुरुजी भी है। इसलिए माँ, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ सबका ख्याल रखूंगी। हाँ, तो सब लोग आ गए क्या? कक्षा के लिए तैयार हो सब? मास्टर युआंग, सुबह में मास्टर शुआन की कक्षा है। डॉक्टर शुआन की कक्षा अब वो कल सुबह होगी। जल्दी करो और अपनी किताब बाहर निकालो। हाँ, आज हम पढ़ेंगे किम के बारे में, जो बहुत ही महान व्यक्ति था। मेंग ज़्यूनिन की कहानी पढ़ेंगे। मेंग ज़्यूनिन की कहानी सालों से चलती आ रही है, न जाने कितनों को वो अब प्रेरित करेगी। किसी को कुछ कहना है? बोलो। तुम्हें जवाब पता है? नहीं पता। विद्यार्थियों, सोचिए, इस दुनिया में परोपकारी लोग भरे हुए हैं, उसमें से ज्यादातर अमीर हैं। चिंता मत करिए, पैसे देने से उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेंग ज़्यूआन का परिवार गरीब था, लेकिन उसे अमीर बनना था। परिवार के सारे पैसे दूसरों को दे दिए। इससे कहते हैं बलिदान, जो उन्होंने किया। ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। लो कीची, हंस क्यों रहे हो? गुरुजी, क्योंकि मैं फू की बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, मुझे बताओ उसके बारे में। पैसे दान करने को बलिदान नहीं कहते, क्योंकि पैसों से सिर्फ हाल फिलहाल की समस्या दूर होती है, पर जिंदगी भर का क्या? चाहे और कुछ मत करो, लेकिन दयालु बनो। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? कितने लोग हैं जो किसी की मदद के लिए पैसा मांगते हैं? क्या सिर्फ एक राजा ही मदद कर सकता है, प्रजा नहीं? हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसने जीवन भर काम नहीं किया और उसने अपने पिता की मेहनत की कमाई दान की, जो कि बहुत गलत है। अगर वो अपनी मेहनत की कमाई से किसी की मदद करता तो बात समझ में आती। आप सब बताइए, क्या आपने अपनी कमाई से कभी किसी की मदद की है? गुरुजी,
इनमें से कभी किसी ने किसी की मदद नहीं की, तो फिर ये यहाँ बैठ के ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं? ये सब अमीर घरों से हैं। इनमें से किसी एक को भी पैसे की असली कदर है ही नहीं। लो क्विची, तुम इस कक्षा में अपनी कड़वी जुबान को बंद ही रखो। सब लोग चुप हो जाओ। मास्टर, मास्टर, क्यूची ने इतिहास का गलत अर्थ निकाला है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं बाहर ही खड़ा था। डॉक्टर कुयैन, आपकी क्या राय है? मैं तो यहाँ बचपन से पढ़ रहा हूँ। मैं जितना भी पढ़ता हूँ उसमें मेंग जी नियन का जिक्र होता है जरूर, और लू कुची ने जो कहा वो किताब में जो लिखा है उसके विरुद्ध है। लेकिन लिंग वांग को लगता है कि उसमें कुछ गलत नहीं है। तो तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता है, या कितना है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा पैसों से ही पैसे बनते हैं। अगर पैसों को बिल्कुल ठीक तरह से संभाला तो आपकी जिंदगी सुधर जाती है, आपको कामयाबी मिलती है, और उसके अलावा आपकी गरीबी भी दूर हो जाती है। यही एक तरीका है। एक ही बात महत्वपूर्ण है कि तुम किस तरह की पढ़ाई किया करते हो, किस तरह पढ़ते हो, जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई सही परीक्षा दे रहे हो। जो सीखा अभी तक वो क्या लोगों की जिंदगी में कुछ काम आया? हम चिकित्सक हैं, जिम्मेदारियां हैं हमारी, और तुम ये भी जानते हो कि हमें लोगों के लिए फैसला भी लेना पड़ता है। एक अच्छा अधिकारी लोगों के लिए काम करता है। हर कोई यहाँ अपना किरदार निभा रहा है, उसे ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, गरीबी से दूर हटा रहा है। हाँ, हमें समझ में आ गया। लो कीची को वाकई सब कुछ पता है। ये अनोखी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। ये तो बस इस वर्ग के बाद एक पवित्र भूमि है ऋषियों की। अपने मुंह को ज्यादा मत चलाओ, जो मन में आए वो बोल डालो। मैं समझ गया। अच्छा चलो, अब कक्षा में वापस चलते हैं। हाँ, सीचिंग, आपका शुक्रिया। ये वैसे बिल्कुल नहीं जैसा मैंने सोचा था। अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। मेंग जी नियन की कहानी। ये लीजिए। जी भिलाइएगा। शुक्रिया शुक्रिया। जी मेरी खुशनसीबी है। पहुंच गए। चलो जल्दी जाओ, और ज्यादा इंतजार मत करवाना। नहीं कराऊंगी। गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम वापस क्यों आ गई? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? ओह, और आप पिताजी के पुस्तकालय के बाहर क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं समझ गई। आप शराब ढूंढने आए थे ना? गुरुजी, आप भी ना। ये पुस्तकालय है, आपको जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। दूसरी लड़की वो यहीं कहीं है। हाँ? जी नमस्ते। और ये श्रीमान? ये है ये, हाँ, इन्हें पिताजी ने भेजा है कोई कागजात लेकर, पर ये रास्ता भूल गए। हाँ। कर्मचारी ऐसे कपड़े पहनता है? मैंने जो पहने तुम्हें क्या मतलब? ये नए है, इसलिए नियम नहीं जानते। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। पहले उस बही खाते को देख लो। और तुम यहाँ हथियार नहीं रख सकते।
कुछ बोलो, सुना नहीं क्या? सुना हाँ नहीं हाँ आपको? सुना। क्या? हाँ 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 ठीक है। तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो मुझे मरवा ही डालोगी। हाँ गुरुजी, आप इतना जोर से मत बोलिए ना। हम्म हम्म पर गुरुजी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आए थे। एक बच्ची से बड़े के बारे में मत पूछो। पर मैं बच्ची नहीं हूँ। गुरुजी, आप मेरे पिताजी से बदला तो नहीं लेना चाहते ना? गुरुजी, मेरी बात सुनिए ना। उस बात को कितना समय हो गया, भूल किस जाइए बारे ना। में बात करे जा रही हो तुम? ठीक है मैं जा रहा हूं। गुरुजी, ए शैतान बंदर, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो ये तुम्हारे गुरुजी हैं। तुम यहाँ कहाँ से आ गए कमीने कहीं के? मैंने कहा झगड़ना बंद करो। सिपाही आ रहे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। रुको, आप कहाँ जा रहे हो? वहाँ कुछ चल रहा है। सुना नहीं तुमने? अंदर तो जंगली बिल्लियाँ लड़ाई कर रही हैं। क्या? अंदर जाना ठीक नहीं होगा। हाँ। देखो ऊपर देखो, आज का दिन कितना अच्छा है, पर गर्मी कितनी है। देखो, मैंने वहाँ किसी को जाते देखा। जल्दी जाओ, पकड़ो उसे, पकड़ो। हाँ? कहाँ चले गए? कुछ करना होगा। तुम्हें वो सूची क्यों चाहिए? सूची? तुम्हें भी वो सूची चाहिए क्या? तुम तो वैसे ही कुत्ते हो। बातें मत घुमाओ और मुझे वो वापस दो। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तुम मुझे जीने दोगे? पहले हराने का तो सोचो। हरा तो तुम्हें अभी दूं, चाहे तो आजमा के देख लो। आज तक कितने लोगों को मारा है, एक और को मार दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे लिए भी वही लागू होता है। तुम्हारे जैसा कुत्ता कमीना कोई नहीं है। देखो, ये वेनरेन जिन के बारे में। तुम बता सकते हो उसे? उसके खिलाफ सबूत है क्या तुम्हारे पास? वो तो काम करता है एक रसोई में। तो तुम्हारा मतलब है कि उस रात पुस्तकालय में तुम वो सूची के लिए नहीं आए थे? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारे हाथ में क्या था? ठीक है, समझ गया। वो वेन जिंग के साथ है और वो मंत्रियों के पास भी। तुम पुस्तकालय में जाओ और जाके वहाँ सूची के बारे में सोचो। मैं शांति पसंद आदमी नहीं हूँ। क्या मतलब नहीं हो? हाँ, नहीं हूँ। तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो मैं गुरुजी, आप लोग लड़ना बंद करो। उसके पिता का सबूत अभी मिला नहीं, कुछ मत बोलना उसके सामने। हाँ हाँ ठीक है। हाँ? ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे लगा आप लोग लड़ रहे होंगे। मैं तो इनसे मार्शल आर्ट सीख रहा था। हम तो अभ्यास कर रहे थे बस। हाँ,
ये तो युवा योद्धा है, युवा योद्धा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या हो रहा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। नहीं, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? तुम्हें वो पुस्तकालय का काले कपड़े वाला आदमी याद है ना? हाँ, याद है। पर उस काले कपड़े वाले आदमी का गुरुजी से क्या लेना देना है? वो बात ये कि जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे लगा कि ये वही आदमी है और मैं इनसे लड़ने लगा। हाँ, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। ये गलतफहमी थी। एक गलतफहमी थी, गलतफहमी। गलतफहमी थी। पर गुरुजी, आप पिताजी के पुस्तकालय में क्या कर रहे थे? मैं उसी के बारे में तो अभी जाने वाला था। तुम्हारे वैसे आप जरूर वो कागजात संबंधित सिलसिले से गए होंगे, है ना? तुम तो सब जानते हो ना। हाँ। गुरुजी, ऐसे मत देखो मेरी तरफ। तुम दोनों बात करो। पिताजी। प्यारी बेटी, आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे। आ गई पापा की बेटी। आखिर घर आ ही गई। पापा को भूल तो नहीं गई ना? मैं जियांगनाम से यहाँ आप ही से मिलने आई हूँ। अरे जाकर तैयारी करो, ये आराम करेगी, है ना? ठीक है। देखो तो तुम दुबली हो गई हो, दादी प्यार नहीं करती? बिल्कुल नहीं, दादी तो मुझे बहुत प्यार करती है। वैसे भी तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा था किसी का भी यहाँ पर। वैसे जून के पिता वैसे नहीं है जैसा आपने मुझे बताया, क्योंकि जून ने तो कुछ और ही बताया था। आज से करीब 10 साल पहले राजा के साथ थे, हिसाब किताब ये सब काम देखते थे। कुछ समय के लिए सब लोग बहुत ज्यादा तड़पे थे। 10 साल से भी ज्यादा गुजर गए, लेकिन हिसाब किताब अभी तक उसी के काबू में है और अभी तक उसका रवैया भी ठीक वैसा ही है। सिर्फ अपने बारे में सोचा उसने। एक ऐसी लड़की से शादी की जिससे वो प्यार नहीं करता था, और ये वही लड़की है जिसे तुम चाहते हो। और फिर ऐसा आदमी हमारे किस काम का है? देखिए, अगर ऐसी बात है तो आप जून से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि वो दिल की बहुत साफ है और अपने पिता के बारे में वो ये सब सुनकर टूट जाएगी। ये देखकर अच्छा लगा तुम इतनी परवाह करते हो। वो तो एक छोटी सी लड़की है, उसे क्या पता प्यार के बारे में। वो तो हमेशा से जानना चाहती थी। वो क्या जानना चाहती थी? मैं कुछ समझा नहीं। वैसे अब तक कोई सबूत नहीं और तुमने मुझे टोक दिया, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है और अभी भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। मुझे कुछ कागजात तो मिले थे, लेकिन पता नहीं वो सबूत हैं कि नहीं। और वो ये रहे, चाहो तो देख लो इन्हें। कुछ समझ आया क्या? समझ तो ये नहीं आ रहा कि उस रात पुस्तकालय में वो आग किसने लगाई। मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पास एक और है। हाँ। तुम इन सब में विश्वास करते हो? मुझे ये लगता है कि उस रात पुस्तकालय में आग लगना इत्तेफाक की बात नहीं थी। अब तक मुझे ये लग रहा था कि वो आग आपके दोस्तों ने लगाई थी, पर आज आपसे सब कुछ जानने के बाद मेरा शक और भी गहरा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि उस आग के पीछे किसका हाथ हो सकता है।
क्योंकि ये उस आदमी का काम तो नहीं लगता जिसे पकड़ा गया था। हाँ, तो अब इसके बारे में कुछ कर सकते हो? वो सूची भी जल गई थी। बस यही एक सबूत बचा है मेरे पास। क्या आप इसे पहचानते? पहचान नहीं पा रहा हूं। वैसे एक जगह जानता हूं मैं, जो ऐसी चीजों में माहिर है। अजीब अजीब सामान। तुम वहां जाकर क्यों नहीं देखते हो? मैं जरूर जाऊंगा। वैसे आप बता रहे थे कि जून आपसे प्यार के बारे में कुछ पूछ रही थी। बताइए ना, क्या पूछ रहे थे? अरे बताइए ना मुझे। अरे बताइए ना, रुकिए तो। जाओ जाओ। भाई साहब, इसे देखो, इस लड़के को देखो, यहाँ देखो, जरा देखो तो सही। हाँ देखो, उसे देखो। हाँ, आओ आओ। देखो, तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। हमारे खास मेहमान का स्वागत है। क्या ये सच है? इस शहर में इतने अच्छे नौजवान भी रहते हैं? अगर यहाँ कुछ भी चाहिए हो तो क्या तुम्हारे पास आना पड़ेगा? सही कहा। मेरा नाम है नानतिंग। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो नानतिंग पूरा कर देगी। ठीक है, तो मुझे एक बात जाननी है। क्या आप मेरी उम्र के बारे में जानना चाहते हैं या मेरे कमर के नाप के बारे में? मुझे तुमसे ये जानना है कि ये कमर का पट्टा तुमने किसको बेचा था? मेरी दुकान की कीमती चीजें तो रोजाना ही बिकती रहती हैं। ऐसे तो हमारे पास हजारों होंगे। नानतिंग को कुछ और नहीं कहना। कोई ऐसा जो तुमसे हमेशा चीजें खरीदता हो, महंगी चीजें। याद करने की कोशिश करो, तुम्हें जरूर याद होगा। मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं, इसलिए मुझे याद रखने को मत कहो। मेरे पास यहाँ और कई खजाने हैं। अगर तुम कल भी आना चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। लेकिन आज अगर तुम्हें कुछ खरीदना नहीं तो तुम यहाँ से खाली हाथ ही जा सकते हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जा रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ऐसा ही एक और खरीदना तो? ये हुई ना बात। नानतिंग खुश हुई। तो बताइए, आपका नाम क्या है? वाहेंग। अच्छा नाम है। थोड़ा रुको।
ये कमर पट्टा वैसे ही कपड़े से बना है जैसा कि तुमने मुझे दिखाया था, लेकिन इसकी बनावट वैसी नहीं है। क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे इसके मालिक का नाम बताओ। तुम मुझे जानते नहीं, तुम गलत इंसान से भिड़ रहे हो। क्या तुम जानते भी हो कि मेरी दोस्ती कितने ताकतवर लोगों से है? एक आवाज दूंगी तो इतने लोग आ जाएंगे कि तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। बेहतर होगा तुम ऐसा कुछ ना करो, क्योंकि उनके आने से पहले तुम नहीं बचोगी। क्योंकि मैं चाकू बहुत तेज चलाता हूँ। चुपचाप उस इंसान का नाम बताओ जिसने सालों पहले खरीदा था, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मुझे जितना पता है मैं उतना तुम्हें बताती हूँ। एक आदमी था वेनरन जिंग, उसने एक राजकुमार किले से खरीदा था, लेकिन वो कैसा दिखता है ये मुझे याद नहीं है। क्या तुम सच कह रही हो? मैं झूठ नहीं कहती। शुक्रिया। रक्षकों, चलो चलो जल्दी करो। जल्दी करो, पीछे करो उसका, पकड़ो उसे। अरे बाप रे! रुक जाओ। रुक जाओ, पकड़ो उसे। मेरा चमचमाता घोड़ा, मेरे नानशान जेड बुद्धा, मेरे क्रिस्टल मोती, ये मेरा खजाना है। किसने किया ये? राजकुमार, पता नहीं कहां से हुआ है इनके साथ आया और फिर आपकी प्यारी वस्तु को खराब कर दिया, और इस जगह को भी। परसों का कारोबार राजकुमार। करो, जाकर ढूंढो, हैंक को ढूंढो और मुझे इत्तला करो। राजा के इतने साल पुराने खजाने को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? वो आ ही रहे होंगे। जाओ। मुझे जितना पता है मैं उतना तुम्हें बताती हूँ। एक आदमी था वेनरन जिंग, उसने एक राजकुमार किले से खरीदा था, लेकिन वो कैसा दिखता है ये मुझे याद नहीं है। क्यूची, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैं पुराने बाजार गया था। पर वहाँ क्यों? क्यूची, तुम वहाँ क्यों गए थे? वो कमर का पट्टा याद है तुम्हें? हाँ, याद है। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला है? वहाँ मुझे पता चला कि ये कमर का पट्टा राजकुमार कांग ने खरीदा था, आज से 9 साल पहले। क्या कहा? ये तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? अब क्या करेंगे? अगर वो सच में उनका है तो ये एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बताओ। नहीं। क्या तुम महाराज के महल की तलाशी लेना चाहते हो? नहीं।
वो बस तुम्हें बताने से पहले मैं पूरी तरह जान लेना चाहता था। ठीक है, पर याद रहे, अगर तुम्हें तलाशी लेनी ही है तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। समझ गया। चलो कक्षा जाना है। तुम नहीं आ रहे? मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है, कक्षा में मिलते हैं। कविता के बारे में तो सोचो, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब बहुत हो गया। आज का पाठ वैसे ही बहुत ज्यादा कठिन था। अरे क्या बात है, इसे सुनो जरा, मेरे पास ही था। काफी मजेदार था। मुझे तो काफी मजा आया। ये क्या बात हुई? हाँ? सुनो, क्या तुमने क्यूची को कहीं देखा है? नहीं, मुझे उसके बारे में क्यों पता होगा? अब तो तुम किसे देखोगी? अरे उसे देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है। सुनो, किसी ने क्यूची को देखा है? नहीं। कितना ही अच्छा लग रहा है ना। क्यों नहीं? पागल हो जा रही हूँ। और तुमने उसे देखा है? नहीं जो आज तो वो आया ही नहीं। वो आया ही नहीं। मजेदार थी। ये कैसे हो सकता है? मैं आती हूँ। अरे जॉन, कहाँ जा रही हो? अरे देखो ना, वो किस तरह से उससे बात कर रहा है। अरे चुप रहो, क्या बोल रही हो? चुप रहो, चलो। यूनियन, पिताजी आप आ गए? आज घर पर नहीं रहना? घर पर तो मैं हमेशा ही रह सकती हूँ। असल में आज का मौसम थोड़ा सही नहीं है, तुम बीमार पड़ सकती हो, इसलिए कह रहा हूँ घर पर ही रहो। जानती हूँ पिताजी। चलो चाय पीते हैं। हाँ? डरो मत, मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे खतरा है, जाओ यहाँ से। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी तो यहाँ अकेले आ गए ना, मुझे वहाँ छोड़कर। देखो यहाँ पे बहुत सारे सिपाही हैं और तुम्हें तो ढंग से मार्शल आर्ट्स भी नहीं आता। चलो जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाने वाली। और तुमने कहा था ना कि यहाँ खतरा है। मैं वापस नहीं जाऊंगी तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर। पर क्यों? मुझे मार्शल आर्ट्स आता है। अच्छा ठीक है, पर जैसा मैं कहूँगा वैसे ही करोगी। वादा करती हूँ। क्यों जी, हमें आगे क्या करना होगा? मैंने सोचा नहीं। हाँ? अरे मैं भी पहली बार आया हूँ, कोई योजना नहीं बनाई। वैसे राजकुमार काम उस कमरे से आए थे, तो हम उधर ही जाएंगे उस कमरे की तलाशी लेने।千里